अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का पहला बाज़ाब्ता बयान जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ आया है बड़ा ही धमाका खेज़ है और अब समझने में आसानी होगी कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, PDM के हवाले से कोई ख़बर नहीं दी जा रही, लेकिन अब सामने ख़बर ये आ रही है कि PDM तो ख़त्म हो गया लेकिन नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और ये इत्तेहाद कौन बना रहा है, कैसे बनेगा, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक जो पहले मामला डिस्कस कर लेते हैं वो नाज़रीन ये है कि हामिद मीर साहब, आपको पता है कि वो सहाफ़त तो करते हैं लेकिन साथ में अब मैं क्या कहूँ, लेकिन एक आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक जो आज कही बात वो कोट की और एक तस्वीर भी लगाई और ट्वीट कर दी। उसके बाद उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन ये शर्मिंदगी उनके लिए ज़ाहिर बात है शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो इसको अपना तमगा समझते हैं, क्योंकि शर्मिंदा इंसान एक बार होता है जिसकी एक बार शर्म उतर जाए फिर वो शर्मिंदा नहीं होता बल्कि इस पर फ़ख्र करता है, और ये हमने देखा है। नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक बयान दिया, या कह लें कि उन्होंने कोई स्पीच की। उन्होंने कहा कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं तो कानून में कैसे ज़बरदस्ती हो सकती है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा तो हामिद मीर साहब ने यह पकड़ कर ट्वीट कर दिया। असल में इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब पे इंटरेक्टली हमला आजकल पाकिस्तान में मौजू बना हुआ है। जो इमरान खान साहब ने बात की फहाशी के हवाले से, फिर उसको ख़वातीन फेमिनिस्ट जो हैं वो किसी और तरफ लेगी। नाज़रीन, अगर आप राइटर्स देखते हैं, आपको पता है कि ये बरतानिया की बड़ी एक न्यूज़ एजेंसी है। राइटर्स पे मैं कल देख रहा था, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें 36 आंटियाँ, तो हम कहते हैं ये फेमिनिस्ट 36 नहीं थी, 6 लड़कियाँ खड़ी थीं और वो इमरान खान साहब कह रही थी कि माफ़ी मांगो। वो प्रेस क्लब के बाहर इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही थी। 6 लोग एक तरफ, आप जाके वीडियो देख लें, राइटर्स पर आप सर्च कर लें, ये इमरान खान साहब को कह रही हैं कि पाकिस्तान जो इस्लामी एक मुल्क है और जो हमारी मशरकी एक रवायात हैं उसका बयान वापस लें और माफ़ी मांगें। खैर, मेरा ये टॉपिक नहीं है। हामिद मीर साहब को शर्मिंदगी का सामना इसलिए करना पड़ा कि अब एक जज जो है, अब लोग उनसे रसीदें मांग रहे हैं और लोग उन्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब लेन देन करो तो उसका हिसाब किताब भी रखा करो। तो वो रसीदें कहाँ हैं काजी फ़ाइज़ साहब, वो आप बता नहीं रहे, और आप बता रहे हैं कि दीन में जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब देखें, दीन में ज़बरदस्ती इसलिए नहीं है कि आप मज़हब इस्लाम अख्तियार करना चाहें या नहीं। आपको पता है कि जो दीन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। वो आपको लोगों को एक जैसे कहते हैं ना कि लोगों को प्रचार करना, प्रीच करना है आपने, वैसे तो आप इस्लाम में उन्हें दाखिल कर सकते हैं, लेकिन तलवार के ज़ोर पे मना है। लेकिन जब आप इस्लाम में आ जाते हैं नाज़रीन, तो फिर उसके बाद आपको कवानीन, इस्लाम के जो ज़ाब्ता हयात है, जो इस्लाम हमें बताता है ज़िंदगी गुजारने का असूल, उस पर तो आपने कारबंद रहना है। अब यहाँ पे फिर कैदियों को छोड़ दें, क्योंकि कानून में ज़बरदस्ती नहीं है, जो ट्रैफिक वायलेशन करे उसे भी छोड़ दें। ये एक बड़ा ही भयानक किस्म का बयान था, लेकिन हामिद मीर साहब एक प्रोपेगेंडा मशीन है। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा आगे जो है वो भेजने की कोशिश की, तो लोगों ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उन्हें रद्दअमल दिया, ट्विटर पर वाट लगा दिए किस्म की, और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब, अब आपका सहाफ़त जो है वो आपके बस की बात नहीं है, आप ये क्या करते फिर रहे हैं। यही बात लोग उन्हें बार बार कह रहे थे, लेकिन ये है कि हामिद मीर साहब ये बात समझते नहीं हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब को सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि जो आपने फांसी के हवाले से बयान दिया है तो दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो ये बड़ी जो है मिसालें दी जा सकती हैं। अब सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर यही बात जो है इमरान खान साहब करें तो वो जनाब उल्टा पेश कर देंगे। अगर यही इमरान खान साहब के मुखालिफ कोई बंदा बयान दे तो उसको जनाब, ये मैं पहले कहता हूँ कि गोबर को ये हलवा बना के पेश करते हैं, तो हामिद मीर साहब ने वही किया। अब आ जाते हैं जी एक जहांगीर तरीन साहब के बयान की, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बयान दिया है, लेकिन PDM के हवाले से बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है। PDM आपको पता है कि वो ख़त्म हो चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जनाब आगे PDM की तैयारियां जो पकड़ रही हैं, PDM का एक गफूर अली साहब ने बता भी दिया है कि इजलास जो है वो ईद के बाद होगा। फजल रहमान साहब बिस्तर पर हैं, अब बिस्तर अदालत का है, वहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जनाब अब क्या किया जाए, क्योंकि पिंडी की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। मरीम नवाज़ फिर खामोश हैं, नवाज़ शरीफ ने भी लंबी तान के सोया हुआ है।
हाँ, हमज़ा शहबाज जो हैं वो एक्टिव हैं और डस्का कलेक्शन इस वक्त वो देख रहे हैं और वो कंपेन कर रहे हैं, सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि ना इन्हें डील मिली ना ढील मिली है। अब पीडीएम का वजूद नज़र नहीं आ रहा और अब पीपल्स पार्टी ने एएनपी को साथ मिलाया है। इसके साथ साथ आफ्ताब शेरपाओ को साथ मिलाएंगे, मेंगल को साथ मिलाया जा रहा है और दीगर हम ख्याल जमाते हैं। और कहा जा रहा है कि 6 जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के सर्कल में आ जाएंगी। फजल रहमान और नून लीग और 1-2 महमूद अचकज़ई का जो है अंदेशा है कि वो इनके साथ नहीं खड़े होंगे। ये 3-4 लोग जो हैं ये अपनी अलग जो है कश्ती लेकर चलेंगे और पीडीएम की कश्ती इधर अलग। अब जरदारी ने ये टास्क दिया है बिलावल को और ये सब राब्ते कर रहे हैं और एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि इमरान खान साहब का असल चैलेंज जो है वो महंगाई है। ये बात सच है। पीडीएम नापोजिशन कोई बंदा इमरान खान को चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए गवर्नेंस, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो महंगाई है, ये दोनों बहुत गवर्नेंस सही करनी पड़ेगी। जो अभी तक ठीक है चल रही है। अब डॉलर देखें, एक अच्छी खबर है 153 की नफसियाती हद थी, उससे भी नीचे गिर गया है। और ये बड़ा मजाक चलता रहता है कि डॉलर इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, जैसे इतनी तेज़ी से तो शरीफ ख़ानदान की जो हैं वो प्लेटलेट्स जो है वो नहीं गिरते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी और एक पॉजिटिव खबर है जिसको सपोर्ट भी करना चाहिए। फिर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के, ये अच्छी हैं, ये इकॉनमी के हवाले से अच्छी हैं। आप ठीक है, आप ये अच्छे अदाद शुमार हैं, लेकिन असल ग्राउंड पर महंगाई कम करना है ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। 80 रुपये 85 रुपये चीनी मिल रही है। मैंने खुद जो है विज़िट किया रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, देखा स्टोर्स पर बाकायदा वहाँ पे नोटिस चस्पा हैं कि 50 रुपये किलो आप चीनी ले जाएं। ये अच्छी है, ये अच्छा एक जो है इमरान खान साहब ने एग्जाम्पल सेट किया कि कोई पता लगे कि हुकूमती रेट है तो सही, जो हुकूमत कह रही है वो हो तो रहा है। ये नहीं है कि हुकूमत ने कहा 85 रुपये तो फिर चीनी बढ़ जाए। बहरहाल अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा कि हर जगह पैसे होगा। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी इसलिए यहाँ पे शायद ज़्यादा सख्ती है और लोगों को जुर्माना ठुक जाता है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जो असल ख़बर मेन बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है क्योंकि इस वक्त नज़रें जहांगीर तरीन साहब पर हैं और साथ में एक इमरान खान साहब पे थी। तो इमरान खान साहब ने लाहौर में आज बड़े इजलासों की सदारत भी की है और साथ में काजी फ़ाइज़ा साहब की तो मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सख्त पैगाम दिया वो उन्होंने कहा कि जी कानून की अमलदारी, उन्होंने इमरान खान साहब ने जो आज अल्फाज कोट के उन्होंने कहा कि जी जिस पर भी इल्ज़ामात हैं वो कानून का सामना करे और सब जवाबदेह हैं मुझ समेत। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं या कोई अपने आप को समझता है कि वो बड़ा माफिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त माफिया मज़ाहमत कर रहा है, इस बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो ये इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम एक ये चीज़ साबित करता है कि इमरान खान साहब एक पेज पर हैं शहजाद अकबर के साथ, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी और मंशा से हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई आज, क्योंकि इमरान खान साहब ने साफ कहा कि जो भी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन के हवाले से और चीनी माफिया के हवाले से, उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा। यानी कि ये एक लकीर जो है वो खिंच गई है, जो इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हो रहे। जहांगीर तरीन ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इशाइये पे लोग बुलाए, साथ में पेशी पे लोग बुला रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नो कम्प्रोमाइज़। इससे नडर शख्स मैंने देखा कि जिसको पता है कि जहांगीर तरीन के साथ बंदे हैं, वो साथ बैठ रहे हैं, लेकिन वो शख्स बाज नहीं आ रहा। वो शख्स जो है लगा हुआ है कि इन माफियाज़ को, चाहे उसका दोस्त भी हो। ये एक बड़ी एग्जांपल है कि अपने करीबी दोस्त को उन्होंने एहतसाब में लाया। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। वो दोस्त जो हर वक्त साथ रहा, ये एक क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। अब देखें कि आज 34 अकाउंट्स जहांगीर तरीन के मुंजमद किए गए हैं, जिसमें उनके बेटे अली तरीन के, उनकी अहलिया का अकाउंट है, जिसमें US डॉलर के अकाउंट भी हैं और यूरो के भी डॉलर अकाउंट्स हैं। ये सारे उन्होंने मुंजमद कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का, सट्टेबाजों से ताल्लुक़ का जो है इंकशाफ हुआ है। तो ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं हैं। अब नसरुल्लाह दरेशिक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। नवाज शरीफ के फ्रंट मैन है एक, उनकी भी शुगर मिलों में सट्टेबाजों से रब्ते हैं, उनको भी बुलाया गया है। यानी कि शुगर पे जो हाथ डाला हुआ है वो सिर्फ जहांगीर तरीन तक नहीं रुक रहा, वो आगे तक जा रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर जहांगीर तरीन वावेला करें कि जी सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये गलत है। तो आज इमरान खान साहब ने लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा कि जी कोई शख्स जो है वो एहतसाब से बालातर नहीं है। चीनी माफिया में जो भी मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब नाज़रीन देखना यह है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब अब क्या अपना आगे सियासी लाहेअमल बनाते हैं,
क्योंकि वो ब्लैक मेलिंग ही कर सकते हैं और अपने साथ बंदे इकट्ठे कर सकते हैं और एक पावर शो कर सकते हैं कि मेरे साथ ये लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ कह दिया है कि चाहे जहांगीर तरीन हो, कहीं चाहे कोई और हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और अब देखना ये है कि ये कितने पाया तकमील तक पहुंचता है। क्या जहांगीर तरीन बरी होंगे, एहतसाब होगा उनका, अगर वो उनके हाथ साफ़ हैं तो वो बिल्कुल अपना जवाब दें, और अदालतें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन अब एक लकीर जो है वो खिंच गई है, और ये बयान जो है ये इतना ही आम नहीं है, इतना ही नीचे या समझने वाला है इसे कि इसे बंदा लाइट ले नहीं। ये लाहौर में जाके एक गढ़ में जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब अपनी पावर शो कर रहे हैं, वहाँ पे जाके कहना कि जनाब कोई भी कानून से बालातर नहीं है। चीनी माफिया के हवाले से उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, सब के लिए कानून बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी हो, इमरान खान साहब की नज़र में सब लोग एक हैं और वो एहतसाब पे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।